जिस तरह से विपक्ष का रवैया रहा है और अलग अलग प्रस्ताव ला रहे थे, लेकिन उससे भी भटकते हुए नजर है। देखिए, ऐसा है, विपक्ष पूरे तरीके से दिशाहीन नज़र आ रहा है। इस बारी मॉनसून सत्र की सबसे लंबी सिटिंग जो है वो हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के इतिहास में हुई है। 10 दिन का विधानसभा का सत्र है और उसमें से अधिकतर मुद्दे और अधिकतर एजेंडा जो है वो विपक्ष के हैं। चाहे वो आपके बरसातों में, आपदा में जो नुकसान हुआ है उसकी चर्चा का है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए उन्होंने जो प्रस्ताव दिया है उसका है, या और भी जो प्रस्ताव उनके माननीय सदस्यों द्वारा समय समय पर लगाए गए हैं उसके ऊपर विधानसभा अध्यक्ष ने चर्चा को अनुमति दी है। उसके बावजूद हर बारी विधानसभा से किसी न किसी प्रिटेक्स्ट पे, किसी न किसी बहाने से विधानसभा का बहिष्कार करना और बाहर चले जाना, मैं समझता हूं कि ये अशोभनीय है। और जिस तरीके से आज उन्होंने एक प्रस्ताव लेकर आए कि हिमाचल प्रदेश में वित्तीय परिस्थिति ठीक नहीं है, उसके ऊपर भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि चर्चा करें। चर्चा करने में कोई हर्ज नहीं है, हर चीज़ की बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए कि प्रदेश को कितना ऋण और में ये पूर्व सरकार छोड़कर गई है। करीबन 80-85 हज़ार करोड़ रुपए का ऋण पूर्व सरकार द्वारा जो है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार के ऊपर पड़ा है, प्रदेश के ऊपर पड़ा है। और वैसे ही जो हमको पीडीएनए में केंद्र से सहयोग मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है। मैंने आज भी पीडब्ल्यूडी का जिक्र किया अपने अभिभाषण में और कहा कि हमने रिकॉर्ड समय में सड़कों की मुरम्मत करी है, ब्रिजेज़ लगाए हैं, बेली ब्रिजेज़ लगाए हैं, 15 दिन के अंदर, रिकॉर्ड समय के अंदर लगाए हैं। मगर फिर भी जो हमें सहयोग केंद्र से मिलना चाहिए था डिपार्टमेंट को, वो प्रदेश को अभी तक पूरी मजबूती से नहीं मिला है। नेशनल हाईवे घोषित करने की बात थी, उस विषय को भी हमने कई बार हम उठा चुके हैं और 69 नेशनल हाईवे की बात करी जाती थी, अब तो हमने 6 की लिस्ट भेजी है। अगर वो 6 भी अप्रूव हो जाते हैं तो उससे हिमाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि सकारात्मक राजनीति हो। प्रदेश की वित्तीय परिस्थिति है, प्रदेश में कठिन समय चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मैं मानता हूं कि हर चीज़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें विपक्ष को और पक्ष को, दोनों को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। और ये एक ऐसा मसला है जिसमें विपक्ष को और ख़ास करके जो नेता प्रतिपक्ष है आदरणीय जयराम जी, उनको सरकार का समर्थन करना चाहिए। बिखराव भी आपको नज़र आ रहा है जिसमें की वॉकआउट भी दर्ज नहीं हुआ, कुछ सदस्य वहाँ पर बैठे रहे। नहीं, निश्चित तौर से कल भी ऐसा देखने को मिला। 2-3 दिन पहले उन्होंने एक वॉकआउट किया और उन्हीं के एक माननीय सदस्य, वरिष्ठ सदस्य है अनिल शर्मा जी, वो हाउस में ही बैठे रहे और उनका जो वॉकआउट है वो भी उसमें दर्ज नहीं हो पाया। तो अपने इनकी टीम के अंदर भी कहीं ना कहीं एकता नज़र नहीं आ रही है। तो इनको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने एजेंडे को कम से कम पहले अपने विधायक दल में पास करवाए और उसके बाद सरकार के साथ लड़ाई लड़ने आए। मगर मैं फिर से उनसे कहूँगा कि ये समय जो है एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़ने का नहीं है, ये समय हिमाचलियत का है और हिमाचल के मसलों को प्रदेश में भी पूरा करने का है और केंद्र से भी जो सहयोग हिमाचल को लाने की आवश्यकता है उसमें भी सकारात्मक योगदान सरकार का और विपक्ष का हिमाचल प्रदेश को मिलना चाहिए। एक नैरेटिव ये चलाया जा रहा है कि अब हालत ये है कि कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रदेश की वित्तीय परिस्थिति जो है वो सबके सामने है, मगर जो हमारी कमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कमिटेड लाइबिलिटीज़ है प्रदेश की, चाहे वो कर्मचारियों के प्रति है, चाहे वो पेंशनर्स के प्रति है, उसको पूरा करना हमारी दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है और उसको निश्चित तौर से सरकार पूरा करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी चीज़ को तूल देना और उसको ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन करना, ये चीज़ विपक्ष इस चीज़ को कर रही है, मगर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके मुख्यमंत्री ने जो है कर्मचारियों को नसीहत दी थी कि अगर आपको पेंशन चाहिए तो आप जाकर चुनाव लड़िए। इसलिए हमको उनसे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। हम कर्मचारियों के हित में भी सोच रहे हैं, प्रदेश के युवाओं के हित के बारे में भी सोच रहे हैं, कर्मचारियों के हित के बारे में भी सोच रहे हैं और हर वर्ग को आगे लेकर जाना
ये हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी बनती है। बढ़िया।